विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ जिले की एक बहुत ही बेहतरीन विधानसभा क्षेत्र है, जहां सपा और भाजपा की आमने सामने की टक्कर है। वहां के एक युवा सपा नेता ब्रजेश यादव ने बताया कि इस बार का चुनाव सपा जीत जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ कागजों पर है और हकीकत जनता जान चुकी है। इस बार वो गलती दोबारा करना नहीं चाहती। ब्रजेश यादव ने बताया 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान और ओबीसी को बांटा था और इसमें वो कामयाब रही थी, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर चुनाव लड़ रही है। हिंदू और मुसलमान सभी भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों के कार्यकाल से त्रस्त हैं और ओवैसी को उन्होंने बताया कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और क्या वो ओवैसी हैदराबाद के मुसलमानों की स्थिति के बारे में नहीं जानते, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार रानीगंज विधानसभा के मतदाता जागरूक हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से अखिलेश यादव का 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनना तय है। हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश मिश्रा ने उनसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। और गैर यादव जो हिंदू वोट है, भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में बरगला करके हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बरगला करके वोट ले लिया था। लेकिन आज जनता समझ चुकी है। आज जनता विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, आज विकास के नाम पे अखिलेश यादव जो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पर सहमत होकर के हर जनता, हर जात के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करेंगे। आज 21 फरवरी है जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के गाजीपुर में प्रोग्राम भी होने जा रहा है जी। इससे क्या मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण होगा? भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा? ओवैसी साहब की मैं बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि ओवैसी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन ओवैसी साहब से मैं एक ये निवेदन करूंगा कि ओवैसी साहब, आप तेलंगाना और हैदराबाद से आते हैं और तेलंगाना की स्थिति क्या है, वहाँ के मुसलमान साथियों की, वहाँ की स्थिति, आप अपने घर की स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठेका लिए हुए हैं। और मुसलमान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा, और मुसलमान भाई भी ये समझ चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। यही किए थे बिहार के चुनाव में ओवैसी साहब, यही किए थे पंजाब के चुनाव में, और यही करने आए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि ओवैसी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन ओवैसी साहब से मैं एक ये निवेदन करूंगा कि ओवैसी साहब, आप तेलंगाना और हैदराबाद से आते हैं और तेलंगाना की स्थिति क्या है, वहाँ के मुसलमान साथियों की, वहाँ की स्थिति, आप अपने घर की स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठेका लिए हुए हैं। और मुसलमान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा, और मुसलमान भाई भी ये समझ चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। यही किए थे बिहार के चुनाव में ओवैसी साहब, यही किए थे पंजाब के चुनाव में, और यही करने आए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान, यहाँ का हर मुसलमान भाई पूरी तरह से ये समझ चुका है कि अगर ओवैसी साहब के चक्कर में आकर के हमने वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। और मुस्लिम भाइयों और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उनकी नज़र में वही हिंदू होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है वो हिंदू उनकी नज़र में नहीं होता है, वो चाहे कोई भी जात धर्म का हो। और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के जो जुमलेबाजी में है, इसमें पूरी तरह से पिट चुकी है। 2022 जो 10 मार्च को परिणाम आएगा, उसमें अखिलेश यादव जी का आगाज होगा, और 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, 5 साल की जो सरकार रहेगी, उसमें सब जात का सम्मान रहेगा और सब जात धर्म का बढ़ चढ़ के उसमें काम भी होगा। स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप है कि फर्जी मुकदमे में नौजवानों को फंसाते हैं, ब्राह्मणों के लड़कों को या तमाम समुदाय के लोगों को। इस पर आपका क्या कथन है?
आप भी यहाँ के लोकल हैं। स्थानीय विधायक हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम हो, जी वो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति तो है नहीं। जो जहाँ पे पढ़ा लिखा समाज होता है, जहाँ जागरूक समाज होता है, वो सर्व समाज की बात करता है। हमारे समाजवादी पार्टी में जितने भी अधिकतर बहुतायत नेता होंगे वो सब पढ़े लिखे शिक्षित होंगे और वो सर्व समाज का सम्मान करना जानते हैं। रही क्षेत्रीय विधायक की बात, क्षेत्रीय विधायक को घमंड है, इस चीज़ का घमंड है कि वो मोदी और योगी के नाम पे वोट लेकर के विधायक बनेंगे और 5 साल नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिखाएंगे। ये होने वाला नहीं है। आज का नौजवान सब समझ चुका है। तो समाजवादी पार्टी के नौजवान और पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर आर के वर्मा को वोट देने जा रहा है। 10 मार्च का जो परिणाम आएगा वो बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है। धन्यवाद। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।